हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियरिंग विद इंजीनियर्स। तो आज आपके लिए लेके आए हूँ एक नया नेटवर्किंग के वीडियो, जिसमें हम बताएंगे आपको हार्ट प्रोटोकॉल जो होता है वो कैसे काम करता है और ये इन्वेंशन क्यों हुआ था और इसका पर्पस क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले देख लेते हैं ये इन्वेंशन कब हुआ था। तो ये जो साइंटिस्ट है रोज माउंट, जिन्होंने पहला ये प्रोटोकॉल का इन्वेंशन किया था। तो इसमें आपका पहला बार जो एप्लीकेशन में यूज़ किया गया वो है कॉलर आईडी के लिए। जब उस टाइम का फ़ोन आता था 1980s के दौरान, उस टाइम आपका फ़ोन जो है एक एनालॉग सिग्नल्स के पे काम करता था। और ये प्रोटोकॉल आने का टाइम आने से पहले आपका कोई भी जो टेलीफोन होता था उसमें कौन कॉल कर रहा है उसका नंबर आपका सिस्टम पे नहीं दिखता था। तो ये टेक्नोलॉजी को यूज़ किया गया आपका नंबर को शो करने के लिए, जिसको हम कॉलर आईडी के नाम से जानते हैं। ओके, तो और बाद में जो 1986 के दौरान ये प्रोटोकॉल एक ओपन प्रोटोकॉल का दर्जा मिला इसको, और ये इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल में भी इसको यूज़ किया गया। तो इसका फुल फॉर्म जो होता है वो है हाईवे एड्रेसेबल रिमोट ट्रांसड्यूसर। ओके, तो इस प्रोटोकॉल में स्पेशल क्या था? इस प्रोटोकॉल का सबसे स्पेशल ये था कि वो जो आपका 2 वायर या 4 वायर का जो आपका एनालॉग इंस्ट्रूमेंट्स है, जैसे आपका 4 to 20 मिलियम्स हो गया या +10 - 10 वोल्ट का कोई अगर एनालॉग इंस्ट्रूमेंट है, तो उसी सेम वायरिंग पे ये डिजिटल डेटा भी ट्रांसफर कर सकता था। मतलब आप एक ही सिस्टम पे डिजिटल के साथ एनालॉग डेटा दोनों ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इसी टेक्निक को यूज़ किया गया हम लोग का इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम में। और ये हार्ट जो प्रोटोकॉल है ये बहुत अच्छा से एक यूज़ हुआ है आपका ऑटोमेशन में, और अभी भी ये यूज़ हो रहा है। बहुत सारा आपको इंस्ट्रूमेंट ऐसे हार्ट प्रोटोकॉल नाम से दिख जाएगा। ये नॉर्मली आप कभी आपको हो सकता है नॉर्मल वायरिंग देख के आपको समझ में भी ना आए, क्योंकि ये आपका जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता था। तो मेरा पिछला वीडियो में आप अगर देखेंगे या लिंक में भी आपको दिया हुआ है एनालॉग जो इंस्ट्रूमेंट को कैसे काम करता है। तो वो एनालॉग वही वायरिंग के साथ ये डिजिटल डेटा ट्रांसफर कर सकता है। तो नॉर्मली जो ये प्रोटोकॉल जिस इंस्ट्रूमेंट पे यूज़ किया जाता है उसमें आपका जो एनालॉग सिग्नल्स है, जैसे 4 to 20 मिलियम्स या +10 - 10 वोल्ट जो का जो भी आपका इंस्ट्रूमेंट रहेगा, वो डेटा ट्रांसफर करने के लिए तो जो मेन नॉर्मल प्रोसेस डेटा वो आपका एनालॉग में ही ट्रांसफर करता है। पर उसका जो आपका एड्रेस हो गया या फिर फॉल्ट कोड हो गया या डायग्नोस्टिक्स हो गया, उसको ये डिजिटल में ट्रांसफर करता है। तो इसका एनालॉग के साथ डिजिटल ट्रांसफर क्या होता है वो हम आगे आपको दिखाते हैं। तो ये जो काम करता है ये नॉर्मली आप प्रोफिबस कम्युनिकेशन तो सुने ही होंगे, तो उसी तरीके से काम करता है। एक्चुअली जो प्रोफिबस का जो पीए टेक्नोलॉजी है वो आपका इन्वेंशन हुआ इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस करके प्रोफिबस पीए को भी डिज़ाइन किया गया है। जो आपकी अभी इंडस्ट्रियल प्रोटोकॉल में एक लेटेस्ट प्रोटोकॉल यूज़ हुआ रहा है प्रोफिबस पीए, तो इसी का बेस वर्जन बोल सकते हैं। तो ये होता है हार्ट, और इसी बेस पे पीए को भी बनाया गया है। और ये भी आपका प्रोफिबस जैसे मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन पे काम करता है, लेकिन इसमें एक एडवांटेज है कि इसमें आपका 2 मास्टर एट ए टाइम एक सिस्टम पे काम कर सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मेन मास्टर है जो आपका हो गया इंजीनियरिंग स्टेशन या फिर पीएलसी जो है। तो ये आपका हो गया मेन मास्टर, जो आपका जब डेटा मैंने रिसीव करना होगा या आपका स्लेव डिवाइस से वो अपना कॉल करेगा, तो वो उस इंस्ट्रूमेंट से डेटा रिसीव कर सकता है और उस इंस्ट्रूमेंट को डेटा दे भी सकता है। मतलब एक मास्टर हो गया मेन मास्टर, और एक हो जाता है ऑक्सिलरी मास्टर, जिसको हम पैरेलली कनेक्ट कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट का पैरामीटराइज करने के लिए, या फिर आपका फॉल्ट एनालिसिस करने के लिए, या फिर उसको आपका कैलिब्रेशन करने के लिए। तो इसके लिए हम एक स्टैंड बाय नहीं, सॉरी, आपका ऑक्सिलरी मास्टर भी इस प्रोटोकॉल पे यूज कर सकते हैं। तो ये एक आपका बहुत बड़ा एडवांटेज है, जो कि उस दौरान ये टेक्नोलॉजी एक बहुत अपडेट लाया था ऑटोमेशन सिस्टम पे। और इसका जो मास्टर है वो जो सिग्नल्स रिसीव करता है ये दो टाइप से होता है। तो इसका जो मास्टर है ये करंट बेस पे डेटा को रिसीव करता है। मतलब आपका अगर कोई पीएलसी मास्टर है प्राइमरी मास्टर, तो ये करंट का फॉर्म पे रिसीव करता है, और जो ट्रांसफर करता है डेटा को उसको एक वोल्टेज फॉर्म पे ट्रांसफर करता है। ठीक है, और ये आपका सिंगल लूप और मल्टी लूप में भी यूज हो सकता है ये, लेकिन हम लोग का जो नॉर्मली एप्लीकेशन पे ये सिंगल इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं, ये लूप सिस्टम पे यूज नहीं करते हैं। जबकि 15 स्लेब्स को एक लूप पे कनेक्ट कर सकते हैं जैसे प्रोफिबस में होता है। तो एक्चुअली प्रोफिबस को बाद में बोलना चाहिए, लेकिन मैं टच करके इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो इंडस्ट्री में काम कर रहे होंगे अभी वो प्रोफिबस को ज़्यादा देखे हैं हार्ट के तुलना में। तो इसीलिए आपको समझने में थोड़ा अच्छा होगा। मैं इसका बाद का वीडियो में आपको प्रोफिबस प्रोटोकॉल के बारे में भी बताऊंगा।
तो प्रोफिबस जानने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी का बेस पे प्रोफिबस पीए को डिजाइन किया गया है। ओके, तो इसमें आपका 15 स्लेब्स को आप लूप में कनेक्ट कर सकते हैं, पर उसमें आपका डेटा रेट बहुत कम हो जाता है और डेटा लॉसेस का चांस भी इस प्रोटोकॉल में बहुत कम हो जाता है। डेटा सॉरी ज़्यादा हो जाता है, मतलब आपका डेटा लॉस हो सकता है इस टेक्नोलॉजी पे। तो इसीलिए हम सिंगल लूप यूज़ करते हैं, मतलब एक आपका अगर एनालॉग कार्ड है हार्ट का, तो उसी में हम एक एड्रेस में एक ही आपका डिवाइस को कनेक्ट करते हैं। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि ये आपका जो काम कैसे करता है, एक साथ एनालॉग और डिजिटल दोनों डेटा को कैसे ट्रांसफर करता है। तो ये जो ट्रांसफर करता है, इसका जो मेन टेक्निक है दैट इज फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की टेक्नोलॉजी। ओके, तो इसमें क्या किया जाता है, इसमें आपका वायरिंग तो सेम ही रहता है जैसे आपका एनालॉग का एक वायरिंग करते हैं, पर दोनों कभी भी कोई एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो है और जो हार्ट का जो इंस्ट्रूमेंट है दोनों सेम नहीं है, क्योंकि इसका जो आपका ट्रांसमीटर रहता है और रिसीवर रहता है, ठीक है, ये दोनों डिफरेंट होता है, क्योंकि ये जो होता है एक एसी वेव होता है, मतलब इसमें एक फ्रीक्वेंसी रहता है, जबकि आपका नॉर्मल जो एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होता है नॉर्मली डीसी बेस पे काम करता है 4 to 20 मिलियम्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसमें आप अगर इस कार्व को आप चेक करोगे, ये प्लॉट जो किया हुआ है, एक साइड में आपका 4 to 20 मिलियम्स और एक साइड टाइम दिया हुआ है। तो देखिए टाइम के रेस्पेक्ट में इसका जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा है, मतलब इसका एक नॉर्मल डीसी वेव नहीं होता है। तो इसके लिए जो एनालॉग कार्ड्स होता है और आपका इंस्ट्रूमेंट होता है वो भी अलग होता है। और यहाँ पे दो नॉर्मली आप देखिए मैग्नीट्यूड आपका अगर 4 मिलियम्स भेजना है या 6 मिलियम्स भेजना है, उसका मैग्नीट्यूड ऑलवेज सेम रहता है, और फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होता है। और फ्रीक्वेंसी को ऐसे तरीके से एक शिफ्टिंग की टेक्नोलॉजी, मतलब आपका एक बार एक सोचिए आपका जो ट्रांसमीटर है वो 1200 हर्ट्ज पे क्लॉक्ड है, मतलब 1200 हर्ट्ज में फायरिंग कर रहा है, 1200 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। दूसरा जो है और एक जो है वो आपका 2200 हर्ट्ज पे आपका वेब जनरेट कर रहा है। तो इसको एक आप अगर सिलेक्टर स्विच देंगे तो उस टाइप से एक शिफ्टिंग किया जाता है। जब आपको 1 भेजना होता है तो सिलेक्टर स्विच आपका 1200 हर्ट्ज में आपका शिफ्ट कर दिया जाता है, और जब आपका 2200 हर्ट्ज पे डाटा ट्रांसफर करना होता है, मतलब 0 भेजना होता है, तब वो 2200 में हर्ट्ज वाला जो आपका ट्रांसमीटर रहेगा उसमें आपका कनेक्ट कर दिया जाता है। तो ऐसे शिफ्टिंग किया जाता है की को, कि आपका फ्रीक्वेंसी जो है चेंज होते रहे। और उस फ्रीक्वेंसी में आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आपका 2200 हर्ट्ज जा रहा है तो वो आपका डिनोट करेगा, जो रिसीवर होगा वो उसको डिजिटली 0 रिसीव करता है, मतलब 0 आ रहा है डिजिटल में, और जो 1200 है उसको 1 सेंस करता है, मतलब लोअर फ्रीक्वेंसी को हायर बिट माना जाता है। इस तरीके से डिजिटली भी डेटा ट्रांसफर किया जाता है। और ये जो है लार्ज पैकेट और स्मॉल पैकेट या टोकन बोल सकते हैं, लार्ज टोकन या स्मॉल टोकन के हिसाब से डेटा ट्रांसफर करता है ये हार्ट प्रोटोकॉल। तो जो लार्ज डेटा रहता है वो 38 बाइट तक डेटा ट्रांसफर कर सकता है, और 1 सेकंड में 3 मैसेजेस भेज सकता है। ठीक है, मतलब 1 सेकंड में वो टोटल आपका 338 बाइट का ही डेटा ट्रांसफर कर सकता है। लेकिन आपका अगर सिंगल आप छोटा मैसेज भेज रहे हैं, छोटा टोकन भेज रहे हैं, तो 8 बिट का डेटा वो ट्रांसफर करता है एट ए टाइम। ओके, और ये आपका डिपेंड भी करता है आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, जो ट्रांसड्यूसर है, ट्रांसमीटर है, वो इंस्ट्रूमेंट का कितना एफिशिएंट है उस डेटा को ट्रांसफर करने में। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है हार्ट प्रोटोकॉल। तो नेक्स्ट हम देख लेंगे आपका ये नेटवर्क लेयर पे कैसे काम करता है। तो इसके लिए आप पहले मेरा पुराना जो OSI मॉडल का वीडियो है, जो नेटवर्किंग का मॉडल का वीडियो दिया गया है, उसको एक बार देख लीजिए, तो आपको नेटवर्किंग लेयर्स कैसे काम करता है उसमें पता चल जाएगा। तो ये जो प्रोटोकॉल है ये 3 लेयर को यूज करता है। जो OSI का टोटल 7 लेयर्स है उसमें से 3 लेयर्स को यूज किया जाता है, इसको डिजाइन किया गया 3 लेयर्स को यूज करके। तो इसमें जो मेन है ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे काम होता है। तो इसका जो प्री डिफाइंड जो डेटा टाइप रहेगा, जो हम पिछला वीडियो में आपको इसका डिटेल्स बताएं उसमें आप देख सकते हैं। और जो प्रोसेस मैनेजमेंट है ये दोनों काम करता है एप्लीकेशन लेयर। और आपका जो डेटा लिंक लेयर है वो आपका टोकन को पास करता है किस स्लेब्स में डेटा ट्रांसफर करना है या किस स्लेब से डेटा रिसीव करना है, वो जो आपका काम करता है ये आपका डेटा लिंक लेयर काम करता है। और ये एड्रेसेबल होता है, मतलब एक एक इंस्ट्रूमेंट को आप एड्रेस कर सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर प्लस हार्डवेयर दोनों में एड्रेसिंग होता है। तो उस एड्रेस के हिसाब से टोकन को पास कर सकता है, और मल्टीपल होस्ट को डेटा लिंक लेयर कम्युनिकेट कर सकता है। तो यही मेन काम होता है डेटा लिंक लेयर का। और जो मेन एक हर एक आपका प्रोटोकॉल पे ये लेयर नॉर्मली काम करता ही है, जो है फिजिकल लेयर। तो इसमें भी इसका काम है आपका एनालॉग प्लस डिजिटल डेटा एक साथ ट्रांसफर करना, जो मैं पिछला बार आपको बताया पिछला स्लाइड्स में। तो इसमें भी इसका मेन काम है
जो आपका 4 to 20 मिलियम्स के साथ आपका डिजिटल फॉर्म पे भी कुछ डेटा ट्रांसफर कर सकता है। और इस डिजिटल डेटा में आपका मेनली रहेगा जो फॉल्ट कोड है या आपका कैलिब्रेशन है, ठीक है। तो ये सब आपका डिजिटली डेटा को ट्रांसफर किया जाता है। प्रोसेस डेटा छोड़ के कुछ भी जो आपको इस प्रोटोकॉल में भेजा जाता है वो आपका इंस्ट्रूमेंट का पर्सनल डेटाज रहता है, ठीक है। उसका कैलिब्रेशन हो गया, एरर हो गया, ये सब चीज़ को भेजा जाता है। और जो मेन प्रोसेस डाटा है उसको एनालॉग में ट्रांसफर किया जाता है। इसीलिए ये प्रोटोकॉल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि ये डिजिटल प्लस एनालॉग दोनों को ही सपोर्ट करता है। और इसमें जो मेन चीज़ है जिसपे 4 मिलियम्स जो है वो एक्साइटेशन करंट लेता है। मतलब आपका कोई अगर हार्ट इंस्ट्रूमेंट है तो उसको 4 मिलियम्स ऑल टाइम देना पड़ता है। और पैरेलली हर एक इंस्ट्रूमेंट को कनेक्ट किया जाता है। अगर आपका स्लेब एक लूप में 15 तक अगर स्लेब यूज किया जा रहा है, सोचिए 2 या 3 कुछ भी यूज हो रहा है, तो उसमें आपका 4 मिलियम्स जो है वो एक्साइटेशन करंट होता है। उसके बाद जो होता है वो आपका प्रोसेस वैल्यू होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही हार्ट प्रोटोकॉल के लिए। तो आप अगर अच्छा लगे वीडियो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और ध्यान से रहिए, क्योंकि अभी आपका लॉकडाउन का सीजन है, कोरोना का बहुत ज़्यादा इफेक्ट है। अपना टाइम को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए जो घर में बैठे हैं। थैंक यू, हैव ए गुड डे।